राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें हम लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? ये होता है विलोम शब्द। तो वास्तविक का विलोम शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवास्तविक। तो वास्तविक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवास्तविक। निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है वो आगे का होता है। तो आगे वाले में आपका निर्वहन में आगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन बी, नि उपसर्ग। अगला है, नियोग में कौन सा समास है? तो नियोग में समास हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। पुनर्विवाह का संधि विच्छेद होगा तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनः धन, पुनः धन विवाह। अगला है, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए, अल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्प्राण। क्या हो जाएगा? निष्प्राण। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पिस्तौल। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो ये बनेगी ऑप्शन बी, सजावट। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? सजावट। सेब में मिठास है, इस वाक्य में जो मिठास है वो क्या है? तो ऑप्शन ए, वो क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक। जवाहर जो है वो किस भाषा का मूल शब्द है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है अरबी भाषा का मूल शब्द। अगला है, उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्लंघन। उल्लंघन। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। तो ऑप्शन बी, अपादान। क्योंकि यहाँ पर देखिए से आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्णव। अर्णव। समानार्थी शब्द पूछा गया है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, या, कामा, वा। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन सी, जलमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जलमय में। बाकी के जो तीन है उसमें हो जाएगा बचपन, पन प्रत्यय है। अपनापन, पन प्रत्यय है। लड़कपन, पन प्रत्यय है। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगी का। किसका है? उपयोगी। नेक्स्ट है, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा हो जाएगा?
तो ऑप्शन बी महात्मा शब्द में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष होना। संतोष होना। सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अच्छा बुरा सबको समान समझना। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। जैसे कि क्वेश्चन है रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका सही रूप क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, इसका सही रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, तो इस वाक्य का सही रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, इसका सही रूप क्या होगा? ऑप्शन ए मधु ने मिठास भरा गीत गाया। अगला है अनामिका किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है शोक बिकल सब रोभई रानी रूपशील बल तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकारा परई भूमि तल बारह बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा करुण रस। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो काचे घट जिमि द्वारो फोरी सकौ मेरु मूसक जिमि तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वीर रस। अगला है खद्दर कुर्ता भकभको नेता जैसी चाल ये ही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन सी हास्य रस। कौन सा हो जाएगा? हास्य रस। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी जर्जरित। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो ऑप्शन बी 343। आकाश गंगा का पर्यायवाची है। ये सभी मंदाकिनी सुर नदी स्वर्ग नदी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, तो अपव्ययी अपव्ययी अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी अधो हस्ताक्षर करता। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनावृष्टि। अनावृष्टि। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। तो ऑप्शन ए उत उपसर्ग। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन बी उप। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो ऑप्शन ए भारतवासी। मनोहर में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी मनोहर में संधि हो जाएगी विसर्ग। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा
तो ऑप्शन बी सम धन तोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास। त्रिभुज में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए द्विगु समास। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी घोड़ा। बाकी के तीन होते हैं सूर्य, पक्षी और कीट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।